डग में पत्रकार मिलन समारोह हुआ संपन्न। पत्रकार समाज की आंखें हैं, ये बीमार नहीं होनी चाहिए। यह बात जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जार झालावाड़ जिले के डग कस्बे में आयोजित नववर्ष स्नेह मिलन समारोह में मुख्य अतिथि जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह कछवाहा ने कही। उन्होंने कहा कि आज सभी पत्रकारों को संगठित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस भौतिकवादी दौर में पत्रकारों के समक्ष कई चुनौतियां हैं। कछवाहा ने कहा कि पत्रकारिता को पेशा न बनाकर सेवा के रूप में करना चाहिए और अपने जीविकोपार्जन के लिए अपना स्वयं का व्यापार शुरू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सकारात्मक पत्रकारिता से ही समाज में सकारात्मकता आएगी और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पत्रकारों की ही है। इस अवसर पर जार के प्रदेश सचिव अशोक श्रीमाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जार एक ऐसा संगठन है जो पत्रकारों के हितों के लिए सदैव तत्पर रहा है और पिछले 2 सालों में जार झालावाड़ जिला इकाई का कार्य बड़ा सराहनीय रहा है, जिसकी प्रदेश में बड़ी पहचान बनी है। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय की राखी दीदी ने कहा कि पत्रकारों को अध्यात्म पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें सकारात्मक पत्रकारिता करने में सहायता मिलेगी। जार जिला अध्यक्ष दिलीप जैन ने सभी पत्रकारों से एकजुट होकर संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया। इस अवसर पर स्थानीय व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बसंती लाल जैन, पंकज कटारिया, अंकुश अग्रवाल, अनिल जैन, राकेश जैन आदि ने जार के प्रदेश उपाध्यक्ष भंवर सिंह कछवाहा, प्रदेश सचिव अशोक श्रीमाल व जिलाध्यक्ष दिलीप जैन का सम्मान किया। नववर्ष स्नेह मिलन कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार शांतिलाल जैन व अरविंद भवसार का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जार जिला झालावाड़ के महासचिव तूफान सिंह चौहान, कोषाध्यक्ष दिलीप श्रृंगी, उपाध्यक्ष सुरेश सिंह पवार, राहुल रावल, सचिव मुकेश पोरवाल, किशोर सोनी, कमल सिंह परिहार, मीडिया प्रभारी संस्कृति जैन, कार्यालय सचिव किशोर तंवर, संजय अग्रवाल, गोविंद नागर, तहसील अध्यक्ष रोमेश व्यास, अलीम भाई, इरशाद खान, कलीम भाई, गौतम जैन, अंशुल भवसार, राहुल शर्मा, अतुल प्रधान, पवन सोनी, आबिद हुसैन, मुकेश पोरवाल, सुरेश खमोरा, शांतिलाल व्यास, किशोर विश्वकर्मा आदि पत्रकार मौजूद थे। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट। हमारी आंखें, अगर आंखों में कोई खराबी आ जाए तो कितनी परेशानी होती है। नाखूनिया हो जाता है, मोतियाबिंद हो जाता है, दूर दृष्टि दोष हो जाता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। मैं आपको मूल बात पर ले जा रहा हूँ इस उदाहरण के माध्यम से कि आंखें कितना महत्वपूर्ण पार्ट है। तो जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण है, उसी तरह पत्रकार समाज की आंखें हैं। अगर ये आंखें, इनमें रोग हो जाए, इसमें किसी तरह की खराबी आ जाए, तो समझ लेना समाज में क्या स्थिति होगी। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ रहना है, हमारी आंखों को स्वस्थ रखना है, क्योंकि पत्रकार समाज की आंखें हैं। ये हर रोग से मुक्त होनी चाहिए, युक्त नहीं होनी चाहिए, मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि इन आंखों के माध्यम से ही हम सब देखते हैं और समाज को सच्चाई से अवगत कराते हैं, सही समाचारों का प्रकाशन करते हैं। प्रयास यह रहना चाहिए, मैं हमेशा हर बात कहता हूँ कि हमारा प्रयास सकारात्मक पत्रकारिता की ओर होना चाहिए, जहाँ से एक आवाज जो निकलती है वो एक देश, प्रदेश, समाज, विश्व, हर एक जन जन तक पहुँचती है। क्योंकि मीडिया जगत एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। आप सभी न जाने कितने ही ऐसे कार्यों से, ऐसे समाचारों से आए दिन जूझना पड़ता है, मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है, और उस समाचार को, उस न्यूज़ को किस प्रकार से हमें आने वाले समय में उसका क्या प्रभाव होगा, अभी उसका क्या प्रभाव है, उस सभी को समझते हुए, सोचते हुए जन मानव तक उसे पहुंचाना, उसके भाव को समझाना, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन अभी कुछ महीने पूर्व ही, अर्थात पिछले साल ही ब्रह्म कुमारी के द्वारा एक
मीडिया कॉन्फ्रेंस रखा गया था जिसमें मीडिया ट्रेनिंग रखी गई थी। इसके दौरान हमारे जितने भी संस्था से जुड़े या अदर भी जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सभी को आमंत्रित कर एक जो नव जागरूक लोग हैं उसे मीडिया से मिलाना, रूबरू कराना, उन्हें उसकी एक छोटी सी बिंदु से लेकर के ऊंचाई तक के छोटी छोटी बारीकियों को समझाने के लिए वो ट्रेनिंग रखी गई थी, जिसमें सौभाग्यवश मेरा भी जाना हुआ। उस 4-5 दिन के सत्र के दौरान मैंने ये जाना कि सच में आप सब जो कार्य करते हैं वो इतना आसान नहीं है। हमें भी उन बारीकियों से मिलाया गया, समझाया गया किस तरह से एक छोटे से समाचार को, एक न्यूज़ को हमें जनता तक पहुंचाने के लिए उसके एक बात को पहले हमें स्वयं समझना होता है, उस पर खुद विचार करना होता है और उस अनुसार उसकी एक रूपरेखा तैयार करके और फिर हमें प्रेजेंट करना होता है। का काम करना है। सब आगे अध्यक्ष आप सब साथियों का सहयोग, आशीर्वाद, जैसे ब्लॉक चलाए ऐसे सभी अपन साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए काम करना है। समय बहुत हो गया, ज़्यादा मैं नहीं बोलता, विद्वान बोल चुके, बोलने में सब वक्ता माहिर है। राखी दीदी के बोलने के बाद तो ये हो गया कि सूरज के सामने दीपक दिखाना। मान हस्ती हमारे बीच बैठी है जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत सराहनीय कार्य कर रहे जग में। अब राखी दीदी है, चौमला हमारे गीता दीदी, पूरा क्षेत्र को आपने रोशन कर रखा है। आज मैं इस अवसर पर जग इकाई की कार्यकारिणी की घोषणा माननीय उपाध्यक्ष जी की अनुमति से कर रहा हूँ। जग के अध्यक्ष जैसे ओमेश जी व्यास, संरक्षक अलीम भाई, उपाध्यक्ष सलीम भाई मुर्शाद खान, महासचिव गौतम जी जैन, सह सचिव अतुल जी प्रधान,